Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter 7 triangles is going on, and in my last video already we have done question number 1 of this exercise. Today from question number 2 onwards we are going to start in this video. The question number 2 is that students, in triangle ABC, एक ट्रायंगल है ABC in which AD is perpendicular on BC. AD is perpendicular bisector of BC. AD perpendicular भी है, मीन्स यहाँ पर 90 का एंगल भी बना रहा है, और बाइसेक्टर है मीन्स BD CD के इक्वल भी है. टू शो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स AB साइड AC के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 diagram is this. In this triangle ABC, AD is perpendicular bisector, means ये इसके इक्वल भी है. AD is perpendicular bisector of BC. BC का perpendicular bisector है. प्रूफ करना है हमें. गिवन है ट्रायंगल ABC in which AD is perpendicular bisector of BC. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? टू ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, that is AB equals to AC प्रूफ करना है. तो AB और AC आर द पार्ट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं. तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में रूल लगाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट, AD इक्वल्स टू AD. AD साइड इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल. दिस इज अ कॉमन साइड. सेकेंड, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC. ईच 90 गिवन है, एंड BD इक्वल्स टू CD, ये भी आपको क्या है, गिवन है. बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, बाय साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC. और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो AB AC के इक्वल हो जाएगा. सो AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT से. CPCT की फुल फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. It is the solution of question number 2 of this exercise. The question number 3 of this exercise is that question number 3, with the help of diagram I am going to explain. In this question ABC is an isosceles triangle. My student, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC. ABC is an isosceles triangle means AB AC के इक्वल है, in which altitude BE and CF are drawn. BE and CF, BE and CF एल्टीट्यूड हैं जो ड्रॉन किए गए हैं इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली. शो करना है दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं. BE किसके इक्वल है? CF के इक्वल है. ये हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो प्रूफ करने जा रहे हैं. देखिए, हम ट्रायंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF दोनों में कॉन्ग्रेंसी लगाने जा रहे हैं माय स्टूडेंट्स. फर्स्ट, इन्होंने कहा कि BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स ये एंगल कितने के हैं, दोनों 90 के एंगल हैं. तो फर्स्ट आई थिंक एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, इट इज़ अ कॉमन.
it is a common angle of both the triangle. Second one, angle AFC equal to angle AEB. AFC और AEB दोनों क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. थर्ड वन इज दैट AB इज इक्वल्स टू AC. ये भी आपको क्या है? ये आपको गिवन है. तो बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल? तो बाय एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACF के. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं. दिस इम्प्लाइज BE इक्वल्स टू CF बाय CPCT से. मीन्स एल्टीट्यूड की लेंथ क्या आ गई है? इक्वल आ गई है स्टूडेंट्स. इट इज़ द solution of question number 3. Now the question number 4, I am going to start of this exercise 7.2. Question number 4 of this exercise. Again ABC is a triangle. क्या given है आपको? ABC एक triangle given है आपको ABC in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. BE और CF एल्टीट्यूड हैं, मीन्स 90 का एंगल बना रहे हैं BE और CF, और इक्वल एल्टीट्यूड है. इस बार BE CF के क्या है? इक्वल है. प्रूव कर रहा है हमें कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ACF के, और सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मीन्स AB AC के इक्वल है. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू प्रूव फर्स्ट पार्ट. तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF दोनों में कॉन्ग्रेंसी लगाने जा रहे हैं स्टूडेंट. एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, इट इज़ अ कॉमन एंगल, कॉमन है. सेकेंड वन सिमिलरली AFC अभी पीछे प्रूफ किया था, और AEB दोनों क्या हैं? ईच 90. एल्टीट्यूड हैं, जब CF एल्टीट्यूड है AB पर तो एंगल AFC 90 होगा. BE भी एल्टीट्यूड है AC पर तो एंगल AEB भी क्या होगा? 90 होगा. और थर्ड वन BE इक्वल्स टू क्या है? CF के. ये आपको क्या है? ये भी आपको गिवन है. बाय एंगल साइड से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACF के. सेकेंड पार्ट, व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ABE और ACF, देन वी कैन से दैट AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT से. कौन से प्रॉपर्टी से? CPCT से. जब ट्रायंगल व्हेन AB इक्वल्स टू AC, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Student, it was the solution of question number 4. Now the question number 5, I am going to start. The question number 5 of this exercise, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC, दोनों आइसोसेलेस हैं. ABC आइसोसेलेस है, मीन्स ABAC के इक्वल है. DBC आइसोसेलेस है, मीन्स DB DC के इक्वल है विद कॉमन बेस BC. क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल है ACD के, एंगल ACD के. ये प्रूफ करना है. हमने लेट कर लिया, ये एंगल 1 है, ये 2 है. सिमिलरली दिस वन इज 3 एंड दिस इज 4. तो माय स्टूडेंट्स, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिफाइन यू. फर्स्टली इन अबव ट्रायंगल ABC में, ऊपर वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC, ये आपको क्या है? गिवन है. AB का अपोजिट एंगल 2, AC का अपोजिट एंगल 1. किस थ्योरम से? थ्योरम 7.2 से. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. इन बिलो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
DBC में DB इक्वल्स टू DC, क्या है आपको गिवन है, DB का अपोजिट एंगल एंगल 4 और DC का अपोजिट एंगल एंगल 3 बाय सेम थ्योरम, थ्योरम 7.2 से। यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम स्टूडेंट्स हियर, no need to write theorem 7.2, you have to write the statement only. This is the equation number 2. now दोनों को ऐड करने जा रहे हैं on adding 1 and 2, on adding equation 1 and 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। फ्रॉम दिस डायग्राम एंगल 1 एंगल 2 प्लस 4 मिलके क्या हो जाएगा, ACD एंगल हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ACD लिख सकते हैं, और 1 प्लस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, ABD लिख सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 you have to complete at your home, and already I have told that do the example 4, 5 and 6 also students. Up to that, thank you, have a good day.